शालोम एवरीवन, मसीह में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, अपने आसमानी बाप का शुक्र करती हूँ कि जिसने मुझे आज मौका दिया कि मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री पर प्रीच कर सकूं। उसने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, विजडम दी। और उसके बाद मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का शुक्र करती हूँ, पास्टर कामरान का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे अचानक से कल बोला था, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि मैं रेडी थी कलाम के लिए। तो मुझे इस बात के लिए खुदावन का शुक्र करती हूँ। और अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी गवाही पेश करूंगी आज के दिन की। अभी पास्टर हारून मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई स्पिरिट मुझे छोड़कर गई है। तो वो स्पिरिट एंजाइटी की स्पिरिट थी, जो मैं सुबह से फील कर रही थी अपने स्टमक में। और जैसे ही वो उन्होंने दुआ की और वो स्पिरिट छोड़ के मुझे चली गई। तो हालेलुया। हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे याकूब का खत 4 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आज हमने सीखना है कि हम इब्लीस का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि इब्लीस कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी भी बाज नहीं आता। वो हमेशा अटैक पे अटैक करता है, आजमाइशों पर आजमाइशें हम पर लेकर आता है। और फिर वो हमसे ये झूठ बोलता है कि ये आजमाइशें खुदा हमारे ऊपर लेकर आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें ये बात जानने की जरूरत है कि ये आजमाइशें खुदा की तरफ से नहीं आती, लेकिन शैतान हमें हमारे दिमाग में ऐसे झूठे डाउट्स डालता है, हमें किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लेता है और ऐसे ऐसे लॉजिक पेश करता है, खूबसूरत झूठ बोलता है। या तो वो झूठ बोलता है या तो वो आधा सच आपको बताता है, और आपके दिल में खुदा के लिए आपको अगेंस्ट करने की कोशिश करता है। तो वो उन आजमाइशों को, उन टेम्पटेशंस को हम कैसे रोकें और उनका मुकाबला कैसे करें। अगर हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे तो शैतान हमें चीर फाड़ खाएगा। वो चाहता ही यही है कि बिलीवर की लाइफ में एंटर हो, उसको उसके चोर, क्योंकि चोर, बाइबल कहती है चोर चुराने आता है, मार डालने आता है और हलाक करने आता है। तो हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें शैतान का मुकाबला कैसे करना है। तो आज कलाम, इस कलाम के वसीला से आज हम सीखेंगे कि हमने शैतान का मुकाबला कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो आजमाइशें हम पर आती हैं वो शैतान, खुदा की तरफ से नहीं आती, क्योंकि शैतान हमेशा यही हमारे दिमाग में डालता है कि हमें खुदा को ब्लेम करना चाहिए, सारी मुसीबतें हम पे खुदा की तरफ से आ रही है। हम तो खुदा के साथ सही चलते हैं, फिर भी है ना, हम पता नहीं क्यों पर हम अभी तक से परेशानियों का शिकार है। तो मेरे साथ निकालें याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 12 से 15 आयत में पढ़ूंगी। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो ये इस बात के, इस पैसेज में इस बात का जिक्र है कि खुदा नहीं आजमाता, शैतान आपको आजमाता है। और हम खुद ही अपनी गुनाह में फंस के उसमें अपनी आजमाइशों में पड़ जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों में फंस के हम आजमाइशों में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम आजमाइश में पड़ते हैं तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि खुदा कभी भी हमारी ताकत से ज्यादा हमें आजमाइश में नहीं डालता। खुदा को पता है कि हमारी कितनी बर्दाश्त है। तो करंथियों के नाम उसका पौलुस रसूल का खत पहला करंथियों, उसका 10 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। तो एज अ बिलीवर हम लोगों को खुदा इस
ही इज इन कंट्रोल। हमारी जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो खुदा हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। वो शैतान को इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि वो हमारी बर्दाश्त से जो हमारी बाहर होकर है ना, वो हमें आजमाए। ठीक है, क्योंकि खुदा ने एक लिमिट सेट की हुई है शैतान के लिए। शैतान खुदा की तरह कादरे मुतलिक नहीं है, ओमनीपोटेंट नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। वो उतना ही आपको आजमाता है जितना खुदा उसको अलाउ करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि खुदा उसको अलाउ क्यों करता है। तो अगर शैतान हमारी जिंदगी में टेस्ट एंड ट्रायल्स नहीं आएंगे, हमारी जिंदगी में आजमाइशें नहीं आएंगी, तो फिर तो हमें खुदा की जरूरत ही नहीं है ना। तो उसके बाद जब खुदा हमें अपनी काबिलियत का अंदाजा ही तब होता है जब तक हम उस टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरते नहीं है। जितना बड़ा लेवल होगा टेस्ट एंड ट्रायल्स का, हमारी काबिलियत उतनी बड़ी होती है। खुदा का भेद है कि आपकी जिंदगी में खुदा का जो पर्पस उतना जितनी आजमाइशें आपके ऊपर आती हैं, जितनी बड़ी और ज्यादा आजमाइशें होती हैं, तो खुदा का पर्पस भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये मैं बिलीवर की बात कर रही हूँ। अनबिलीवर्स को तो शैतान ने पहले से बॉन्डेज में रखा हुआ होता है, वो उनको बर्बाद वो उनको भी करता है, लेकिन ज्यादा जो थ्रेट होते हैं वो हम बिलीवर्स होते हैं शैतान के लिए। तो वो मसीही लोगों पर ही अटैक करता है जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं, खुदा के साथ एक रूह होना चाहते हैं और हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं। तो शैतान उनको उन पे आजमाइश डाले जाता है। उनको वो हार नहीं मानता कि है ना किसी तरीके से है ना बस उसको खुदा से हमने दूर करना है। ये शैतान का मकसद होता है कि हमको किसी ना किसी तरीके से शैतान से दूर करे, हमें कमजोर करे और फिर वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। ठीक है, तो हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। वी एज अ बिलीवर वी आर मोर देन कॉन्करर्स। यीशु ने हमें ये इख्तियार बख्शा है कि हम शैतान को और उसकी फौजों को उसका मुकाबला करें। तो उसका तरीका पौलुस रसूल इफिसियों के नाम पर उसके 6 बाब और उसकी 10 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 10। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। तो इसका तरीका पौलुस रसूल कैसे बता रहा है कि हमने खुदा के सारे हथियार, खुदा हमें ऐसे तो नहीं शैतान के साथ जंग के लिए भेज देगा। खुदा ने अपने हथियार हमें दिए हैं, तो हमें इन हथियारों को सब हथियारों को, एक या दो हथियार नहीं, हमने सारे हथियार पहनने हैं ताकि हम जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, जो रूहानी जंग में है, उससे शैतान का मुकाबला कर सके। 12वीं आयत से पढ़ूंगी। क्योंकि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और राजबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का हौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। तो पौलुस रसूल हमें इस पैसेज में सिखा रहा है कि हमने शैतान का मुकाबला कैसे करना है। तो इसके लिए 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द एनिमी। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका दुश्मन कौन है। खाली शैतान आपका दुश्मन नहीं है, शैतान के साथ उसकी रूहानी फौजें हैं जो आपके दुश्मन है। क्योंकि शैतान का हर चीज पे इख्तियार नहीं है, उसको बैकअप प्लान चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, अपनी जो फौजें हैं
रूहानी फौजें हैं। इसका जिक्र आप रेवलेशन चैप्टर 12 में देख सकते हैं। शैतान अपनी फौजों के साथ, रूहानी फौजों के साथ, फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के साथ, जिनको हम आम अल्फाज में मैं बदरूहें कहूंगी, डीमंस कहूंगी, उनके साथ गिराया गया था। तो वो बैकअप ना प्लान चाहिए होता है, तो वो हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकता, तो वो अपनी छोटी छोटी जो बदरुएं होते हैं वो उनको ट्रेन करता है ताकि वो आपकी बिलीवर्स की लाइफ में एंटर हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको खुदा से दूर करे और फिर आपको तबाह कर दे। ऑब्जेक्टिव उनका सेम ही होता है, आपको परेशान करना, आपकी ब्लेसिंग्स चुराना। जिंदगी में जो खुदा ने आपका पर्पस मुकर्रर किया है उसको किसी तरीके से पूरा नहीं होने देता। वो ऐसी ऐसी स्कीम्स लेकर आपके पास आता है, वो आपको कमजोर करने के लिए लोगों को यूज करता है, आपके लव्ड वंस पे अटैक करता है, आपकी फैमिली पे अटैक करता है। तो हमें जानने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन है। मसीह में हमारे बहन भाई हमारे दुश्मन नहीं है। जो फोर्सेस उनके पीछे काम कर रही हैं शैतान की, वो हमारी दुश्मन है। इस वास्ते हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त से नहीं है। हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करते। हम जैसे अगर जर्मी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं जाके उससे लड़ाई करना शुरू करूंगी, तो जो हमें ये जानने की जरूरत है कि जो मसीह में हमारे बहन भाई हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो स्पिरिट्स काम कर रही हैं वो हमारे दुश्मन है। इसी वजह से हमारी रिलेशनशिप टूट जाती हैं, हमारे चर्चेस तबाह हो जाते हैं, हमारी रिश्तेदारियां, सालों की रिश्तेदारियां होती है, फ्रेंडशिप होती है सालों की, वो टूट जाती है। तो ये शैतान का डर्टी वर्क है, जो शैतान की जो स्कीम्स है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो हमें इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, हमें वी हैव टू फाइट बैक, उसको हमने मार गिराना है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए ये काम ऑलरेडी कर चुका है। हमें अपने अख्तियार को यूज करने की जरूरत है। तो कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी से पूछ रहे होते हैं, यार तुम्हारी दोस्ती इतने सालों की है और अब तुम एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। तो जब वो रीजन बताते हैं तो वो छोटा सा रीजन होता है, लेकिन शैतान ने उनको क्या किया होता है, मैनिपुलेट किया होता है, उनको ऐसी बातें वो उसके दिमाग में डाली होती है कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। जैसे मसीह ने माफी का पैगाम दिया है कि आपने सबको माफ करना है, अपने सताने वालों को माफ करना है। जैसे यीशु ने खुद सलीब पर अपने सताने वालों को, वो तो उस पर इतना जुल्म कर रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसको लान तान कर रहे थे, लेकिन वो यीशु ने क्या कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि वाकई में वो नहीं जानते थे, वो शैतानी तासीरों के असर में थे, इस वजह से वो नहीं जानते। शैतान ने उनकी आंखें बंद की हुई थी। जब यीशु ने सलीब पर जान दे दी, यीशु का पर्पस मुकम्मल हो गया, तो वही सिपाही जो उसको लान तान कर रहे थे, उस पर जुल्म कर रहे थे, कहते उन्होंने कबूल किया कि वाकई में खुदा का बेटा था। ठीक है, तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द स्पिरिचुअल वॉरफेयर ऑल द टाइम, क्योंकि शैतान कभी स्टॉप नहीं करेगा। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमेशा चलती रहेगी। जब कभी हम ये सोचते हैं कि बस अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम खुदा को याद नहीं करते, तो शैतान आएगा ब्लाइंड साइड से आके आप पर अटैक कर देगा। तो हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए हमेशा तैयार करना है। तब तैयार नहीं होना, हमने ये हथियार तब नहीं पहनने जब शैतान हम पर अटैक कर दे, हमने बिफोर हैंड तैयारी करनी है इसकी, ताकि जब हम कभी बड़ी आजमाइश में पड़े तो हम उस पे काबू पा सके और आजमाइश से निकल सके। अभी मैंने आपको बताया कि खुदा हमारी ताकत से ज्यादा है ना, हमें आजमाइश में पढ़ने नहीं देता। तो जितनी बड़ा आपका पर्पस होता है, शैतान आपको अपना लेवल अप करता जाता है। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, शैतान भी अपना लेवल, खुदा में मजबूत होते जाते, शैतान भी अपना लेवल अप करता जाता है। तो जितनी ज्यादा आपकी आजमाइशें आएंगी, तो शैतान पूरी ताकत से, पूरी अपनी फौजों के साथ आप पे अटैक करेगा, आपके किसी ना किसी तरीके से जो खुदा का पर्पस है वो रोके। तो हमें लड़खड़ाना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है, हमें उन अटैक पर उसके अटैक पर काबू पाना है, उसको हमने हराना है।
तो ये पहला स्टेप है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर एनिमी, आपका एनिमी कौन है। उसके बाद जो पौलुस रसूल बताता है कि दूसरा स्टेप क्या है, आपने खुदावन के वो सारे हथियार पहन लेने हैं, ठीक है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हम क्या होता है, आजमाइश पे आजमाइश जब शैतान हम पर ला रहा होता है तो हम वी जस्ट गिव अप, कहते हैं कि यार अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये बात सोचने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सब कामों को अंजाम देकर उसमें कायम रहने की जरूरत है। वी कैन स्टैंड फर्म, हम लोग मजबूत हो सकते हैं जब हम ये सारे हथियार बांधेंगे तो हम शैतान का मुकाबला बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बात कहने में आसान है, लेकिन जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम इस बात को नहीं समझेंगे। तो सबसे पहला हथियार जो है पौलुस रसूल बताता है 14वीं आयत में, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से अपनी कमर कस के। सच्चाई वो है जो हम अपने खुदावन के बारे में जानते हैं कि खुदा आसमानी बाप हमारा बाप है और यीशु उसका बेटा है और मसीह उसने हमारे हमारे गुनाहों के वास्ते अपनी जान दी है और खुदा हर काम करने पे कादिर है। वो हमारी हर जरूरत को हमारे मांगने से पहले ही जानता है, हमारी हाजतों को कि हमें किस चीज की जरूरत है। और यीशु ने ये हमें खुदा से हमारा मिलाप कराया अपनी जो कुर्बानी के जरिए, हम दलेरी से उसको अहबाब कह सकते हैं। हमने इस बात पे कायम रहना, ये सच्चाई है जो हम जानते हैं। और एक और सच जो हमने अपने आप से पूछना है, वो सवाल जो हमने आपसे पूछना है, क्या हम खुदा के साथ फुली कमिटेड हैं कि नहीं। हम यीशु को कबूल कर लेते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी यीशु को नहीं देते। हम बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन फिर हम सब कुछ खुदा पे छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि खुदा सब कुछ करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी आर प्रोटेक्टेड। ऐसा कुछ नहीं है, शैतान आपको खुदा से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि हम 100% खुदा के साथ कमिटेड है कि नहीं है। हमने खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। हम क्या करते हैं, हम अपने स्केड्यूल में खुदा को फिट करने की कोशिश करते हैं। हम अपना स्केड्यूल खुदा के अराउंड नहीं बनाते हैं। हम लोग खुदा के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है कि फिर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि है ना, सारा दिन अपने सारे काम कर लेते हैं और शाम को घर आके बोलते हैं, ओह सुबह तो मैंने दुआ ही नहीं की, मैं तो दुआ करना भूल गई, मैं तो आज बाइबल पढ़ना भूल गई। तो जब तक ये आप कमिटमेंट नहीं करेंगे, खुदा को पहला दर्जा अपनी जिंदगी में नहीं देंगे और इस सच्चाई पे कायम नहीं रहेंगे, आधी शिकस्त तो आपकी यही हो गई। शैतान तो करेगा आपके ऊपर आकर अटैक, फिर जब वो अटैक करता है तो फिर हम हार मान जाते हैं। हमने इस बात की कमिटमेंट करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई किसी किस्म की आजमाइश हम पर क्यों ना आए, भले हमारी जिंदगी में खुशियां आए या गम आए, कोई भी सिचुएशन हो, खुदा खुदा हमारी जिंदगी के कंट्रोल में है। वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है, खुदा हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो हमें सच्चाई पे कायम रहना है और इस सच्चाई के जो बेल्ट है, जो जिससे हमने कमर कसनी है, सारे हथियार भी इस पे ही अटैच होते हैं। तो हमने इस सच्चाई पे सबसे पहले कायम होना कि हमने 100% कमिटेड होना है खुदा के साथ। फिर उसके बाद है रास्तबाजी का बख्तर, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। तो यीशु खुदा की राजबाजी है। हम खुदा की नजर में राजबाज तभी ठहर सकते हैं जब हम मसीह को पहन ले। हमारा कैरेक्टर मसीह के जैसा होना चाहिए, हमारी सोचें मसीह की जैसे होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें जीने का तरीका बताया। उसने हमें सिखाया कि हमने शैतान का मुकाबला कैसे करना है।
तो जब तक हम, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम अब आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं यीशु के साथ जिंदगी गुजारना कि यीशु के जैसे कैसे बने, लेकिन हमारे दिल में ये डिजायर होनी चाहिए, हमने अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस के, हमारे दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे यीशु के जैसा बनना है। टेस्ट एंड ट्रायल्स आएंगे मेरी जिंदगी में, लेकिन मैंने रासबाजी के काम जो खुदा को पसंद है उस पर कायम रहना है। तो ये डिजायर हमारे दिल में होनी चाहिए कि हमें मसीह के जैसा बनना चाहिए। वी हैव टू हैव कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। फिर उसके बाद जो तीसरा हथियार है वो है सुलह की खुशखबरी के जूते, द शूज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस। अगर आप किसी वॉरफेयर में जाते, किसी बैटल में जाते, तो आप जूतों के बगैर तो नहीं जाएंगे ना। जूते आपके ऐसे होने चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके बैटल में कायम रहने के लिए। तो यहाँ किन जूतों की बात की गई है? सुलह की खुशखबरी के जूते। शैतान का सबसे बड़ा बेट आपकी जिंदगी में ये होता है कि वो आपके दिल में अनफॉरगिवनेस डालता है। सबसे बड़ी स्पिरिट जो एज अ बेट वो यूज करता है, वो अनफॉरगिवनेस की स्पिरिट को यूज करता है। वो जब तक आपके दिल में किसी को माफ करने की ताकत नहीं होगी, या उनकी जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपके खिलाफ गॉसिप किया है, आपको क्रिटिसाइज किया है, आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट किया है, जब तक आपके अंदर उनको माफ करने की ताकत नहीं होगी, तो आपकी ब्लेसिंग सारी रुक जाएगी। सबसे बड़ा हर्डल हमारी ब्लेसिंग्स में ये होता है कि हम किसी को माफ नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, तो यीशु ने कहा मैथ्यू चैप्टर 5 में कि जो मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो जब तक हमारे दिल में खुद वो पीस नहीं है, वो हम लोग खुद दिल में खफगी रख के बैठे हुए, हम दूसरों को ये खुशखबरी कैसे सुनाएंगे? तो सबसे पहले हमें खुद माफ करने की जरूरत है। वी हैव टू हैव दैट पीस विद ईच अदर, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मसीह बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, हमें वो पीस हमारे दिल में होना चाहिए। जबूर 34 और उसकी 14 आयत में लिखा है, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। सो हमें जो सुलह है, जो पीस है, हमें हमेशा उसकी बारे में सोचते रहना है, उसी को फॉलो करते रहना, उसको परस्यू करते रहना। वी मस्ट बी रेडी टू फॉरगिव ऑल द टाइम। पौलुस रसूल कहता है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। तो जब हमारे दिल में खफगी होती है ना, तो हम इब्लीस के लिए डोर खोल देते हैं। इब्लीस हमारे दिल में हमारी जिंदगी में दाखिल होता है, और जो उसने करना होता है फिर वो करता है, क्योंकि हमने खुद उसको इजाजत दी है। मैंने आपको पहले भी बताया, इब्लीस कभी भी हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता जब तक हम खुद उसको है ना इजाजत ना दे। ठीक है, जब हम खुद, हमारी जिंदगी में पीस होगा, तो खुदा हमें अपना इत्मीनान देगा। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तो सबसे पहले हमने अपने आप के साथ पीस करना है, दूसरों के साथ पीस करना है, फिर खुदा का पीस आप पर नाजिल होगा, खुदा का इत्मीनान आप पे नाजिल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। आपने सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, राजबाजी का बख्तर पहनना है, फिर पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनने। उसके बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस, हम अपने दिफा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पौलुस रसूल क्या कहता है? और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगा के कायम रहो। तो ईमान की सिपर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द शील्ड ऑफ फेथ। तो ईमान जो होता है वो एक बिलीवर का सबसे कीमती असासा होता है, सबसे पावरफुल एसेट होता है आपके पास। ईमान के वसीला से हम खुदा से दुआएं करते हैं और बरकतें हासिल करते हैं। ईमान के वसीला से हम अपने पहाड़ों को हटाते हैं। ठीक है, ईमान के वसीला से ही हम खुदा को खुश कर सकते हैं। तो हमें अपने ईमान पे कायम रहना है। शैतान क्या करता है?
वो डाउट्स के तीर फेंकता है आपके ऊपर, जलते हुए तीर, यहाँ पे लिखा है, जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ठीक है, वो डाउट्स के तीर फेंकता है, आपको कहता है कि यार तू इतनी ईमान से दुआ कर रही है, खुदा फिर भी नहीं जवाब दे रहा। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हम कहें कि मुझे पता है खुदा ये सब कुछ करने पे कुदरत रखता है और वो अपने टाइम पे ये सब कुछ करेगा। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम जब क्योंकि हम ईमान से जिंदा रहते हैं, आंखों देखे पे से नहीं जिंदा रहते। वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम आंखों देखे पे यकीन नहीं करते, तो हम ईमान से अपनी जिंदगी में मजबूत करनी चाहिए। और ईमान कैसे बढ़ता है? हम कलाम के खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो फिर खुदा हमें ईमान की मजबूती पे मजबूती देते जाता है, खुदा हमारे ईमान को बढ़ाता जाता है। हम जो स्मॉल फेथ की बाइबल टॉक्स अबाउट राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो जो छोटा सा भी थोड़ा सा भी ईमान होगा ना, तो आप सब कुछ सब चीजें करने पे आप है ना इस लायक होते हैं अपने ईमान के वसीला से। तो छोटा ईमान क्या होता है? हम कहते हैं कि आई नो ही कैन डू इट, मुझे पता है कि खुदा कर सकता है। फिर आता है ग्रेट फेथ, उससे बड़ा ईमान आता है कि ही विल डू इट, वो करेगा, खुदा ये काम जरूर करेगा। फिर मजबूत जो परफेक्ट ईमान, जो कामिल ईमान आता है, वो ये होता है कि इट इज डन। ठीक है, तो ये ईमान हम लोगों को वक्त के साथ साथ इसमें मजबूत होने की जरूरत है। हमें ईमान की सिर पर हमेशा उसको डिफेंस हमारे लिए हमेशा हमारे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा हमें ये शील्ड हमारे हाथों में होनी चाहिए। फिर उसके बाद है नजात का हौद, द हेलमेट ऑफ सल्वेशन। ये उस सल्वेशन की बात नहीं हो रही कि खुदा ने हमें गुनाहों से नजात दी। वी आर ऑलरेडी सेव्ड, खुदा ने यीशु ने हमें गुनाहों से नजात दे दी है। हम बात कर रहे हैं कि हेलमेट की हमने अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? रॉन्ग थिंकिंग से, जो नेगेटिव सोचें हमारी जिंदगी में आती है, हमारे दिमाग में आती है। शैतान क्या करता है? सबसे पहले आपके माइंड पे अटैक करता है। गलत सोचे, नेगेटिव सोचे, झूठ, सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट होती है। हमारा जो माइंड होता है वो मैदाने जंग होता है। हम लोग शैतान वो क्या करता है? एक नेगेटिव सोच डालता है, फिर हम उसको सोचते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हम ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ये शैतान का सारा काम है, वो हमारे माइंड में ऐसे अजम्पशंस डालता है, हमारे माइंड में डाउट्स डालता है, नेगेटिव सोच डालता है। लेकिन एज अ बिलीवर हमें क्या करना चाहिए? हम नेगेटिव सोच को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन एज अ बिलीवर हमें क्या करना है? हमें उसको फौरन निकाल के बाहर फेंकना है। अपने माइंड को हमने प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अटैक जो होता है आपके माइंड पर होता है, और दुआ करते वक्त होता है, खुदा के कलाम को सुनते वक्त होता है आपके माइंड पे अटैक। आपको क्यों लगता है कि लोग दुआ करते करते क्यों सो जाते हैं? आप जिंदा खुदा से बात कर रहे हैं और आप सो रहे हैं, आप कलाम सुनते सुनते सो जाते हैं। तो ये शैतान है ना, ये डिस्ट्रैक्शन की बदबू होती है, जो आपको रोक रही होती है ये सारे काम करने से, खुदा के साथ बातें करने से, खुदा की आवाज सुनने से। तो हमें अलर्ट रहना है, बस जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वी नीड टू बी स्पिरिचुअली अलर्ट। हमें रूहानी तौर पे होशियार रहने की जरूरत है ताकि हम किसी किस्म की आजमाइश में ना पड़े। तो ये नजात का खौद इसलिए है, और हमें ये हर वक्त पहनने की जरूरत है। ये सारे हथियार जो मैं बता रही हूँ आपको हर वक्त पहने रहने की जरूरत है। हमें इस बैटल के लिए हमेशा रेडी रहने की जरूरत है। फिर उसके बाद आता है रूह की तलवार, जो खुदा का कलाम है, ले लो। ये छठा हथियार है। सबसे पावरफुल हथियार क्या है? खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, और दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बन बन और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है, और दिलों को और ख्यालों को और इरादों को दिलों के ख्यालों के इरादों को जांचता है। ठीक है, ये कोई आम सोड नहीं है,
ये वो सोड है, ये रूह की तलवार है जो हमारी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करती है हम शैतान के अटैक से। तो सबसे हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, उसको उस पे अमल करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आपने अपनी सिचुएशन पे खुदा का कलाम बोलना है। पास्टर कामरान रोज कोई ना कोई आयत खुदा की कलाम आपकी सिचुएशन के हिसाब से कोई ना कोई आयत आपको कहते हैं कि यू नीड टू मेमोराइज दिस आयत, ठीक है, आपने इसको याद करना है, मेडिटेट करना है। तो कोई भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, कलाम में से आपकी हर सिचुएशन का हल मौजूद है। आप कोई भी पैसेज लें, कोई भी बाइबल की स्टोरी लें, कोई भी बाइबल की आयत ले लें जो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है, तो वो क्या करें, आप उस आयत पे खुदा के कलाम पे मेडिटेट करना शुरू करें। इतना मेडिटेट करें कि वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। और जब शैतान आकर आप पर अटैक करे, यू लेट हिम हैव इट। खुदा का कलाम उसको बोल दो और वो भाग जाएगा आपके पास से। यीशु ने भी शैतान को इसी तरीके से शिकस्त दी थी। शैतान मेरे पास आया, मुझे आके बोला, जैसिका तू खुदा का कलाम नहीं दे सकती, तेरे पास तो विजडम ही नहीं है, तेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने शैतान को क्या कहा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। तो आज ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल की हैं अपनी जिंदगी में, तभी जाके आज मैं आपको ये प्रीच कर रही हूँ। यू नीड टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आजमाई हुई है एंड इट विल वर्क। उसके बाद जो सातवां जो आपके पास हथियार है वो है दुआ का हथियार, ठीक है। दुआ एक ऐसा हथियार है जो यूनिवर्सल हथियार है। इससे आप खुद भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने मसीह बहन भाइयों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दुआ के बारे में रेवरेंड आसिफ ने बहुत ही खूबसूरत पूरी सीरीज है उनकी, 3 कलाम की सीरीज है दुआ के ऊपर। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर यूट्यूब पे चेक करें। तो उन्होंने अगर आपने सुना हो कलाम पे, तो उन्होंने बताया कि दुआ कैसे करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए। तो यहाँ पे पौलुस रसूल कहता है कि हमें हर वक्त हर तरह से दुआ में, रूह में दुआ और मिन्नत करनी चाहिए। और गर्ल्स इसी सबब से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते भी बिला नागा दुआ करो। तो हमने जागते रहना है, हमने स्पिरिचुअली अलर्ट रहना। सब मुकद्दसों के वास्ते, मुकद्दस वो लोग हैं जब आप आजमाइशों में पड़ते हैं तो खुदा अपने मुकद्दसों को भेजता है ताकि वो हमें इन आजमाइशों से निकाले, क्योंकि खुदा राह बनाता है ना हमें आजमाइशों से निकालने के लिए। तो हमें अपने जो पास्टर साहिबान हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमें उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए बिला नागा दुआ करनी है, ठीक है। ये मुकद्दस वो लोग होते हैं जो खुदा का मुकद्दस कलाम आपको सिखाते हैं। आपकी जिंदगी में वो सारी ब्लेसिंग्स जो शैतान ने रोकी होती है, आपकी हेल्प करते हैं वो ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए खुदा के कलाम के जरिए। तो मेरे दोस्तों, आपको ये सब जो हथियार है आपको रोज पहनने की जरूरत है और इसको अपना लाइफस्टाइल बना लें, ठीक है। जब इसको आप यीशु को अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे और रोज उठकर आप ये हथियार पहनेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ यू विल बी विक्टोरियस एवरी डे। अब ये 7 हथियार खुदा ने दिए हैं और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि आपके बैक के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। Because if you turn your back from God, then there is no protection. जब आप खुदा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमें हर वक्त शैतान का मुकाबला करने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें जानना है कि वो हमारा दुश्मन है। उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत है। ये जो सारे हथियार है इनकी जरूरत है, इसके बगैर हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें कि सुबह उठें और सबसे पहले आप खुदा से पूछें कि खुदा आज तेरा पर्पस मेरी जिंदगी में क्या है, तेरी मर्जी क्या है आज हमारी जिंदगी में। उसके बाद खुदा से ये सारे हथियार की प्रोटेक्शन मांगे
खुदा खुदा के आपको ये हथियार नहीं देगा, दिस इज समथिंग वी हैव टू डू इट। हमें पहनने हैं, सब कुछ खुदा पे नहीं छोड़ना, हमें ये हथियार बांधने। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ पेश करना चाहूंगी। जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिले हुए हैं, उनको पता है कि मेरे होंठ पे एक सिस्ट थी। अभी आपको नजर नहीं आ रही है, हालेलुया। ये इतनी मोटी सिस्ट थी, अंगूर के जितनी। उसको स्लाइवरी, आई थिंक स्लाइवरी सिस्ट कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड आपके डैमेज हो जाते तो वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, 1 साल से मेरे होंठ पे थी। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था, क्योंकि आप कॉन्शियस रहते हो अपनी अपीयरेंस के लिए। ठीक है, तो जब मैंने ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री ज्वाइन की तो आई थिंक 2 महीने पहले पास्टर कामरान ने मैसेज दिया था, यू नीड टू स्पीक टू योर सिचुएशन, अपना आप इख्तियार यूज करो। ठीक है, तो वो मैंने अपना इख्तियार यूज करना शुरू किया। मैंने इस सिस्ट को कर्स करना शुरू किया। तो पेंटिकॉस्ट पे मुझे मौका मिला कि मैं जूम पे बाइबल रीडिंग कर सकूं। मैं अपनी अम्मी की मिनिस्ट्री में भी मैं अपना पार्ट देती हूँ, और मेरे जो फादर इन लॉ है रेवरेंड गिलबर्ट डेविड, मैं उनके साथ भी है ना, कोशिश होती है कि मैं उनके साथ भी उनकी मिनिस्ट्री में थोड़ी सी हेल्प करूं, उनकी खिदमत करूं, खुदा की खिदमत करूं। तो वो जूम पे पेंटिकॉस्ट वाले दिन तो मैं जूम पर थी, तो वो सिस्ट अभी भी मौजूद थी। मैंने बाइबल रीडिंग की तो मैंने देखा कि मेरी सिस्ट अभी भी मौजूद है, ये कम ही नहीं हो रही है। 1 महीना हो गया इस बात को। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, इसको कर्स कर रही हूँ, फिर भी ये है ना सिस्ट जा ही नहीं रही है। वो क्या था, वो शैतान मेरे दिमाग में शक डाल रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, ये सिस्ट नहीं जाएगी। फिर मैंने क्या किया, शैतान को शिकस्त देने के लिए मैंने खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। क्योंकि क्योंकि मैंने खुदा को बोला कि मुझे ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री पर प्रीच करना है, मेरी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप देखें, मेरे मुंह पे कोई सिस्ट नहीं है, छोटी सी रह गई है, वो भी खुदा निकाल देगा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से और इस गवाही के वसीला से बहुत बरकत दे, आपको और आपके खानदानों को। खुदा उनका शुक्र हो।